जीवन की सारी परीक्षाएं जो थी वो सब देने के बाद आज ये अपने 7 पीढ़ी का और स्वयं अपना पिंडदान कर चुके हैं। इसलिए इन्हें आज बताया जा रहा है कि आज आपके पास कुछ नहीं है और कल भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप हमेशा विश्व कल्याण का चिंतन करेंगे। सारी प्रक्रिया इनकी हो चुकी है। सुबह आचार्य जी आएंगे, जो गुरु मंत्र आप लोग बोलते हैं उससे सन्यास की परंपरा में प्रेस मंत्र बोला जाता है। वो प्रेस मंत्र आचार्य श्री के द्वारा सिर्फ सन्यासियों को दिया जाएगा। उस मंत्र का बड़ा विशेष महत्व है, जैसे उस मंत्र को गृहस्थ लोग सुन भी नहीं सकते हैं। हम इस वक्त महाकुंभ के जूना अखाड़े के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो इनका धर्म ध्वज है उसके नीचे तकरीबन 1000 से ज्यादा साधु बैठे हुए हैं और ये चंद घंटों में नागा साधु बनने वाले हैं। महाराज जी क्या नाम है? मैं मंत्री श्री पंदशनाम जूना अखाड़ा श्री महंत सहदेवानंद गिरी। महाराज जी ये बताइए, ये क्या प्रक्रिया हो रही है ये, और इससे पहले क्या प्रक्रिया हुई है और इसके बाद क्या प्रक्रिया होने वाली है? देखिए, ये अति प्राचीन प्रक्रियाएं हैं और ये प्रक्रिया मतलब ये सारी जो भी इनके जीवन की सारी परीक्षाएं जो थी वो सब देने के बाद आज ये अपने 7 पीढ़ी का, अपने मामा मामी चाचा चाची और स्वयं अपना पिंडदान कर चुके हैं। इसके बाद सुबह इनको हमारे जो आचार्य हैं इन्हें बीज मंत्र देंगे और बीज मंत्र लेने के बाद कल से ये संपूर्ण नागा सन्यासी दीक्षित कहलाएंगे। महाराज जी ये बताइए, जो अभी तक प्रक्रिया हुई है, क्योंकि अभी ये वस्त्र धारण नहीं किया है, सर मुड़वा चुके हैं, वो क्या प्रक्रिया है? ऐसा है कि सबसे पहले जो हर प्रकार से त्याग कि आपके शरीर पे कुछ नहीं होना, ये हमेशा इनके जीवन में यह एहसास रहना कि जिस दिन हमें सन्यास दिया गया था उस दिन हमारे सर के ऊपर एक बाल भी नहीं थे। कल को इनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं हो, कोई बड़े मठ मंदिर हो या अन्य चीजें हो, ये कभी किसी प्रकार का मोह नहीं करेंगे, किसी प्रकार का उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए इन्हें आज बताया जा रहा है कि आज आपके पास कुछ नहीं है और कल भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप हमेशा विश्व कल्याण का चिंतन करेंगे। अभी क्या क्योंकि अभी ये ओम नमः शिवाय कह रहे हैं और जानकार लोग बता रहे हैं कि अभी जब तक इन्हें गुरु मंत्र नहीं मिलता तो यही जाप करते रहेंगे। अभी गुरु मंत्र मिलने वाला है? ऐसा है कि जब सारी प्रक्रिया इनकी हो चुकी है, सुबह आचार्य जी आएंगे, जो गुरु मंत्र आप लोग बोलते हैं उससे सन्यास की परंपरा में प्रेस मंत्र बोला जाता है। वो प्रेस मंत्र आचार्य श्री के द्वारा सिर्फ सन्यासियों को दिया जाएगा। उस मंत्र का बड़ा विशेष महत्व है, जैसे उस मंत्र को गृहस्थ लोग सुन भी नहीं सकते हैं। सन्यासी उसको इसलिए जप करते हैं ताकि उनकी एकाग्र, उनके बीज और अनेकों चीजें जो है वो मंत्र के द्वारा हमेशा कंट्रोल में रहे। महाराज इसका क्या कारण है कि गृहस्थ जीवन के लोग उस मंत्र को नहीं सुन सकते? इसके पीछे भी कोई कारण? देखिए, उस जो बीज मंत्र है ये सन्यास का बीज मंत्र है। सन्यास कि एक अति प्राचीन जो परंपराएं हैं वो परंपरा के द्वारा उन्हें बीज मंत्र दिया जाता है। यदि सन्यास का बीज मंत्र कोई गृहस्थ सुन लेता है तो उसके जीवन में जो बीज होता है, जो वंश की प्रक्रियाएं होती हैं, जो और सारी चीजें होती, देखिए आप नागा सन्यासी कभी किसी प्रकार के आरोप में नहीं पाएंगे, कभी किसी बहन बेटियों के साथ गलत करते हुए आज तक नागा सन्यासी नहीं पाए गए। क्यों नहीं पाए गए? क्योंकि ये हमेशा बीज मंत्र का जाप करते हैं और हमेशा परमात्मा की ध्यान साधना में लगन में लगे रहते हैं। सांसारिक इच्छाओं से जो मोह खत्म हो जाता है, सांसारिक इच्छाएं भी कह सकते हैं या और भी जो सारी मानसिक स्थिति होती है, चाहे आंख का दोष है, चाहे कान का दोष है, क्योंकि हमारी विचारधाराएं हैं तो ये जो सारी चीजें वो मंत्र से ही कंट्रोल होते हैं। एक बात बताइए, जब ये नागा बन जाएंगे तो ये का वस्त्र धारण करेंगे या नहीं करना? ऐसा ये इनके गुरु आदेश देंगे। अब जो जिनके भी हर इनके अलग अलग गुरु हैं वो इन्हें आदेश देंगे कि तुम बेटा सारा जीवन अब बिना कपड़े के रहेगा। कोई बोला जाएगा कि आप भस्म लगाएंगे, कोई को बोला जाएगा आप इस क्षेत्र में जाइए धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो हर प्रकार से सुबह इनको इनके गुरु मार्गदर्शन देंगे और इन्हें हर प्रकार से गाइडलाइन करेंगे। महाराज जी नागाओं में भी वर्गीकरण है, कोई शिक्षा का विस्तार करेगा, कोई शस्त्र की विद्या लेगा, ऐसा कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सन्यासी देखिए ना, कोई कथा कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई अनाथ आश्रम है, कोई वृद्ध आश्रम है, कोई गुरुकुल है। कहीं ना कहीं चिंतन यही है कि विश्व का कल्याण हो।
उम्र का भी बड़ा दायरा है, कोई देख रहा हूँ कि कम उम्र का है, जैसे दादा ही खड़े हैं, ये ऐसा है उम्र कि भगवान की प्राप्ति कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जो आपका मन में राक्षस के अंदर ही परिवर्तन आ जाता है, भगवान की भक्ति करने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो उम्र का है कि मान लीजिए उनके जीवन में कभी भी अंधकार हट गया, प्रकाश आ गया, बोले नहीं हम तो गुरु की शरण में जाएंगे, हम तो संन्यास लेंगे। गुरु ने इनकी परीक्षा लिया, अनेकों परीक्षाओं से पास हुए, आज ये नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं। महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं? ऐसा है कि माताओं का हमारे भारत देश में देवी के रूप में देखा जाता है, तो हमारे अखाड़े में महिला सन्यासी के नाम से अखाड़ा है और उनका बहुत ज्यादा हम लोग सम्मान करते हैं और माताओं की हमारे यहाँ परंपराएं हैं। नागा बनती हैं वो लोग? बिल्कुल, सन्यासी के रूप में वो जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इतनी व्यस्ततम उसमें। तो ये महाराज जी थे, ये सचिव हैं जूना अखाड़े के, और यहाँ पर कुछ देर बाद, अभी रात जैसे जैसे होती जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ पे जो इनके महंत हैं वो आएंगे और इनको गुरु मंत्र देंगे। उसके बाद, क्योंकि अभी ये हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ये जाप तब तक करते रहेंगे जब तक इन्हें गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, या सन्यासियों की भाषा में कहें तो बीज मंत्र नहीं दिया जाता। जब बीज मंत्र मिल जाएगा तो उसका वो जाप करना शुरू करेंगे और सांसारिक मोहमाया से दूर रहेंगे। हम कुंभ में हैं और कुंभ के अलग अलग रंग आप तक ला रहे हैं। अगर कोई रंग में कमी लग रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव दें कि हम और क्या दिखाएं आपको। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत शुक्रिया।